Good morning, students. I hope you all are well and safe at your home. So, students, let's start today's class. Today we will do chapter 6, factors and multiples. ये चैप्टर मैंने पहले भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आज मैं फिर से इसका आपको रिवीजन करवा रही हूँ. सबसे पहले फर्स्ट वी नो कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल्स, कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है. जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा कि व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल, हम कोई भी सम नहीं कर पाएंगे. सो स्टूडेंट, सपोज ये मैंने क्या लिखा है, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48. तो अब 6 को हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 8 से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, 48. प्रोडक्ट को ही हम मल्टीपल बोलते हैं. प्रोडक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल बोलते हैं. तो 6 and 8 are the factors of 48 and 48 is the multiple of 6 and 8. यानी 48 के फैक्टर्स कौन कौन से, 6 और 8. फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं जैसे हमने लिखा 6 and 8, तो 48 के टेबल 48 जो है वो कौन कौन सी टेबल में आ रहा है, 6 की टेबल में भी 48 आता है और 8 की टेबल में भी 48 आता है. तो जिस जिस टेबल में जो नंबर आ रहे हैं, तो जो नंबर आ रहा है प्रोडक्ट, वो तो हो गया मल्टीपल. और ये मल्टीपल किस टेबल में आ रहा है, 6 और 8 के. तो 6 और 8 कौन हो गए, उसके फैक्टर्स हो गए. समझ में आया आप सबको अच्छे से. फैक्टर्स जो है वो हमेशा मल्टीपल से बहुत स्मॉल होते हैं. फैक्टर्स मल्टीपल से बहुत स्मॉल होते हैं और फैक्टर्स जो है वो लिमिटेड होते हैं. फैक्टर्स अनलिमिटेड नहीं होते, फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं. किसी भी नंबर के अगर आप फैक्टर लिख रहे हो तो वो 2 3 4 5 6 बहुत ज्यादा है तो 10 12 उनकी काउंटिंग हम कर सकते हैं, बिकॉज फैक्टर्स आर लिमिटेड. तो हम जब किसी भी नंबर के फैक्टर लिखते हैं तो सबसे पहले तो होता है 1. 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर होता है. और जिस नंबर के हम फैक्टर लिख रहे हैं वो नंबर सबसे बड़ा फैक्टर खुद होता है. सपोज जैसे हमें 12 के फैक्टर्स लिखने हैं. 12 के फैक्टर्स का मतलब क्या है कि 12 किस किस टेबल में आता है, हमको ये लिखना है. फैक्टर्स हमेशा, ये मैंने आपको बताया, 1 सब नंबर का फैक्टर होता है और सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो नंबर के हम फैक्टर लिख रहे हैं वो नंबर खुद, द फैक्टर जो है वो, जो जिस नंबर के हम फैक्टर लिख रहे हैं वो नंबर खुद सबसे बड़ा फैक्टर होता है, हाईएस्ट फैक्टर. सपोज जैसे 12 के फैक्टर लिखेंगे हम, 1 के टेबल में भी 12 आता है, 2 में भी आता है, 1 के टेबल में सब नंबर आते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. अब 2 के टेबल में भी 12 आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में भी 12 आता है और 12 के टेबल में भी 12 आता है. जब भी हम किसी नंबर के फैक्टर लिखते हैं तो फर्स्ट नंबर 1 होता है और लास्ट नंबर वो नंबर खुद होता है जिसके हम फैक्टर लिखते हैं, क्योंकि इससे बड़ा नंबर उसका फैक्टर हो ही नहीं सकता. अब 12 के टेबल में 12 तो आता है, बट 12 के टेबल में 13 तो नहीं आता ना, इसलिए वो नंबर जो है वो खुद जो है लास्ट, जब जैसे ही हम फैक्टर लिखना स्टार्ट करते हैं, जिस नंबर के हम फैक्टर लिख रहे हैं वो नंबर जैसे ही यहाँ पे आता है लास्ट में, वहीं पर हम लिखना बंद कर देते हैं कि बस यही जो है इस नंबर के फैक्टर्स हैं. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 6 and 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12. आपको समझ में आ गया होगा. फैक्टर्स जो है वो हमेशा जो गिवन नंबर होता है या तो उससे स्मॉल, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, और लास्ट में वो नंबर खुद ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, फिर एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर वो अपने आप में उसका फैक्टर होता है. फिर अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज लेस देन और इक्वल देन द नंबर. ये जो फैक्टर है या तो लेस मतलब कम होते हैं इस नंबर से, या इसके बराबर इक्वल होते हैं. फिर फैक्टर्स आर लिमिटेड. फैक्टर्स जो है वो हमारे लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड नहीं होते हैं. किसी भी नंबर के हम फैक्टर्स जब लिखते हैं तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप इसको बढ़ाते चले जाइए. जब लास्ट में वही नंबर आ जाता है जिसके हम फैक्टर लिखते हैं, वहीं पर हम एंड कर देते हैं. और दीज ऑल आर नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ 12. आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से फैक्टर समझ में आ गया होगा. इसी टाइप से फैक्टर्स के जो सम्स हैं आपके बुक में जो एक्सरसाइजेस हैं आप आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको एक्सरसाइजेस करने में. इन्हीं की आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए.
So students, now we explain you multiples. What are multiples? उन्हीं नंबर से ही मैं आपको मल्टीपल्स बताऊंगी. So students, a multiple is a number which can be divided by a number without any remainder left over. मल्टीपल वो नंबर होता है जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो विदाउट एनी रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर के वो डायरेक्ट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है जो नंबर, उसी को हम जो है वो मल्टीपल बोलते हैं. जैसे 6 8 जा 48. तो अगर हम 48 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 8 जा 48. यहाँ पर देखो आप कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचा, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 है. तो 48 इज एग्जैक्टली डिवाइड बाय 6 एंड 8. तो ये एग्जैक्टली उससे डिवाइड हो गया, इसलिए जो है जो भी ये, सो दिस इज द 48 इज द मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8. तो आपको पता चल गया होगा फैक्टर्स और मल्टीपल्स दोनों जो है एक साथ चलते हैं. कोई भी अगर हम नंबर के मल्टीपल लिखते हैं तो पहले 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जो आंसर आएगा उसी को ही हम मल्टीपल्स बोलते हैं. इसी तरह से मल्टीपल्स जो है बेटे वो अनलिमिटेड होते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती. मल्टीपल अगर हमें किसी भी नंबर के लिखने होते हैं, मल्टीपल का मतलब टेबल लिखना, मल्टीप्लाई करके लिखना. फैक्टर्स में क्या लिखते हैं कि जो भी नंबर के हम फैक्टर लिख रहे हैं कि वो नंबर किस किस टेबल में आता है, वो फैक्टर होते हैं. अब जैसे 48 किस किस टेबल में आता है, 1 2, फिर 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 8 के टेबल में भी आता है. तो ये सब नंबर स्मॉल है. फैक्टर्स जो है वो हमेशा लेस होते हैं या इक्वल होते हैं, और मल्टीपल्स हमेशा या तो इक्वल होते हैं या उनसे ग्रेट होते हैं, ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं. जैसे सपोज हम अगर 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40. इस तरह 8 के टेबल को हम लिखते चले जाएंगे. ये सब जो है 8 के मल्टीपल्स हैं, और सबसे स्मॉल मल्टीपल जो है वो नंबर खुद होता है. हमारे फैक्टर में क्या होता है, जो जिस नंबर के हम फैक्टर लिख रहे हैं सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है, फैक्टर इटसेल्फ. और मल्टीपल्स में क्या होता है, या तो इक्वल होता है या सारे नंबर उससे बड़े होते हैं. और जो मल्टीपल्स जो है, जो स्टार्टिंग है, जैसे 8 है, 8 का हमने मल्टीपल लिखा तो सबसे छोटा मल्टीपल जो है वो नंबर खुद होता है. और फैक्टर अगर हम इसी 8 के फैक्टर लिखेंगे तो फैक्टर क्या है, 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है. अब ये देखो आप, ये हमारा मल्टीपल है, इसके हमने फैक्टर्स लिखे हैं. अब मल्टीपल्स में देखिए आप, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल 8 खुद है मल्टीपल्स में, और बाकी सब नंबर उससे बड़े हैं. और फैक्टर्स में क्या है, सबसे बड़ा फैक्टर 8 खुद है. लास्ट में देख लीजिए 8 आया और हमारा वहीं पर हमने इसको एंड कर दिया. इसलिए आप ध्यान रखिए, जब मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम उस नंबर का टेबल लिखते हैं, और मल्टीपल्स अनलिमिटेड होते हैं, आप लिखते चले जाओ, कभी खत्म नहीं होंगे. इसीलिए हमारा हमेशा काउंटिंग में दिया जाता है, राइट फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, राइट फर्स्ट 3 मल्टीपल्स, की आपको इतने ही मल्टीपल लिखने हैं. बट फैक्टर में कभी नहीं लिखा होता राइट 4 फैक्टर्स या राइट 3 फैक्टर्स. नो, बिकॉज फैक्टर्स आर लिमिटेड. एक स्टेज पर आकर जैसे ही वो नंबर खुद वहां पर पहुंच जाता है लास्ट में, उसके बाद में हमारा फैक्टर खत्म हो जाते हैं. वही नंबर आते हैं, हम उसको खत्म कर देते हैं. यही फैक्टर्स और मल्टीपल्स में डिफरेंस है. आप इस चीज का ध्यान रखिए. फैक्टर पूछे अगर 8 के तो आपको बताना है 8 किस किस टेबल में आता है, और मल्टीपल पूछा है तो 8 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं, वो सब उसके मल्टीपल्स हैं. ठीक है बेटे, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा. इसमें भी बहुत सारी 2-3 चीजें ऐसी है कि एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1. 1 का मल्टीपल सब नंबर है, क्योंकि 1 के टेबल में सब नंबर आते हैं. एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना मल्टीपल खुद है. देखिए 8 है तो सबसे पहले 8 1 जा 8, तो 8 का टेबल मल्टीपल 8 हो गया. फिर देयर इज नो एंड ऑफ मल्टीपल्स ऑफ नंबर, यानी मल्टीपल्स का कोई एंड नहीं होता. इट मींस मल्टीपल्स आर अनलिमिटेड. सो these all about for multiples. So students, I hope you have understand factors and multiples. इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए. आपकी बुक में जो एक्सरसाइजेस है उससे इसी से रिलेटेड है सारी, इसी बिल्कुल इसी फॉर्मूले से अगर आप सम्स करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो स्टूडेंट्स, this is all for today. Thank you and have a nice day, and do practice at home of revision.